आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 मार्गशीर्ष मास यानी कि अग्रहण मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्रोदय का चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी और गणाधीप चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है, सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी कार्यों की सिद्धि होती है और मनिश्चित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से चंद्रोदय होने के बाद भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और पूजन संपन्न होने के बाद कथा आदि श्रवण करके स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में जो कि इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, साथ में चौथ माता का जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी गई है तो इनका पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार शाम 6:57 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार शाम 5:29। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। जिस दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय हो उस दिन ही व्रत को धारण करना चाहिए। तो इस बार चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे। कुछ पंचांगों में हालांकि 19 नवंबर भी बताया गया है, लेकिन चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 18 नवंबर को ही व्रत धारण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 18 नवंबर को चंद्रोदय का जो समय है चंद्र दर्शन का वह समय शाम 7:20 है और 19 नवंबर को चंद्रोदय का समय रात्रि 8:24 है। 19 नवंबर को जो कि शाम 5:29 पे ही चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इसके बाद पंचमी तिथि है और रात्रि 8:24 पे चंद्रोदय है। तो ऐसे में चंद्रोदय जो कि पंचमी तिथि में होगी तो इस कारण से 18 नवंबर को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 18 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:18 और सूर्यास्त शाम 5:09 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:04 से सुबह 5:58 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 7:38 से सुबह 9 बजे तक होगा। 18 नवंबर को नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 3:49 तक होगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र योग जो कि सिद्धि योग होगा शाम 5:22 तक। उसके बाद श्राद्ध योग होगा। इस दिन 18 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:46 से दोपहर 3:49 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने व्रत के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि सुबह के समय में और विशेष प्रकार से चंद्रोदय होने पर
जब चंद्रमा उदित हो इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करे, साथ में चौथ माता का पूजन करे और चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश जी का पूजन करे, चौथ माता का पूजन करे। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करे। भगवान गणेश को विशेष करके दुर्वादल अर्पित करे। भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित की जाती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से लड्डू या मोदक का भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से माता दुर्गा का जो कि चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे या भगवान गणेश जी के अस्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का जप करे या दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारण वसम भवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम इन मंत्रों के द्वारा चंद्र देवता की प्रार्थना करे। धूप दीप दिखा करके इसके बाद फिर व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन व्रत को जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करे तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है।